दो मुझे। रुको, तुम्हें इतनी इमरजेंसी सी लगता है इसमें कोई खास चीज है? सिद्कू ये मुझे दो। मुफ्ते में नहीं दूंगा, चोरी की है मैंने एक तरह से। आज शाम को तुम्हारा हिसाब चुकता कर दूंगी, इधर दो। आई होप इस पे कोई स्क्रैच नहीं आया होगा इंशाल्लाह। शाम तक छोड़ दिया फिर मेरा क्या होगा? सिद्कू थैंक यू, खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया। ये क्या है यार? ये बेवकूफ कौन सी सीडी उठा के ले आया? ओह, इस नूरान के तो कान खींचने पड़ेंगे। अगर मैं तवज्जो ना दूं तो हर तरफ गंदगी ही फैल जाए। तौबा तौबा। ऐसा करने वाला इंसान नहीं हो सकता। ये कैसा मजाक है मुझसे? कौन मुझे धोखा दे रहा है? कौन है? मैं खुद हैरत ज़दा हूँ। इस चीज का क्या मकसद हो सकता है मैं नहीं समझ सका। हेलो, अरे तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? तुम्हें गलत सीडी उठाकर ले आए हो। अल्लाह, तुम्हें जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। जहाँ तुमने कहा था वहाँ यही वाली थी। इन सब से मेरा क्या वास्ता? तुम इसके एवज मेरी अदायगी कर दो। वाकई तुम गलत चीज ले आए और मैं तुम्हें पैसे दूंगी। पागल हो क्या तुम? जाहिल इंसान। ये लीजिए आपके पॉपकॉर्न्स मैडम। बहुत शुक्रिया। हाय, मैं 2 महीने बाद कोई मूवी देखूंगी, कितना मजा आने वाला है मुझे। बहुत मजे के हैं, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं मैडम, और कुछ चाहिए आपको? नहीं शुक्रिया शर्मीन। साथ कुछ पीने के लिए ले आओ? मैं ये चाहूंगी कि अब तुम खामोश हो जाओ, ठीक है? हाय, नहीं 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 नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ। या अल्लाह, बच्चों को कैसे पता चल जाता है? क्या फाइनली उनकी माँ एंजॉय करने वाली है? उफ अल्लाह, बेटा आ रही हूँ। ओह, आ रही हूँ ना। अम्मी की जान, मेरा बेटा, प्लीज सो जाओ। अभी तक क्यों नहीं सोया? चलो सो जाओ ना, चलो मेरी जान, प्लीज सो जाओ। चिनार बर्क, अब मामा को गुस्सा आ रहा है, जल्दी से अब सो जाओ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखो बेटा, मैं कोई दूर थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो यही हूँ ना। आपको पता है ना मैं मूवी देखने वाली थी इतने दिनों बाद। चलो बस अब सो जाओ, प्लीज सो जाओ, अल्लाह का वास्ता सो जाओ, प्लीज मेरी जान, सो जाओ। मेरी जान सोने वाला है अब। बस अब हम मामा की गोद में झूला लेते लेते सो जाएंगे। मतलब
क्या आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है? जी हाँ, फाइल में लिखा है। ठीक है, मैं मिस्टर चिनार के साथ डिस्कस करके आपको बुला लूंगी। ओके, श्योर। चिनार, एक मिनट सुनो ना। मुझे लगता है आपकी दरख्वास्त कबूल हो जाएगी। आपकी सीवी भी ठीक है, आपका रेफरेंस भी मजबूत है। परेशान मत हो, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा मैडम। क्या हुआ यास्मीन, परेशान क्यों हो? इस मेड की सीवी काफी सुपर है, ऑलमोस्ट परफेक्ट है, लेकिन और क्या चाहिए? चिनार, अगर ये इतनी ही अच्छी थी तो काम से क्यों निकाला गया इसे, बताओ मुझे। देखो यास्मीन, उसने भी तो हमें ये बात बताई है ना, वो लोग यूएस चले गए हैं 6 महीने के लिए। अब 6 माह तक ये फारिग तो नहीं बैठी रहेगी ना। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? पर अगर वो लड़की झूठ बोल रही हो तो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, वो फैमिली इस लड़की का रेफरेंस देगी, जरूरत हो तो हम कॉल करके पूछ लेंगे उनसे। चलो मैं फोन करके कंफर्म कर लेता हूँ। नंबर सीवी में है ना? हाँ, क्या हुआ? ठीक है, मेरी बात हस्बैंड और वाइफ दोनों से हुई। बहुत तारीफ कर रहे थे वो उसकी, अरे बहुत ही ज्यादा। उन्होंने तो ये भी बताया कि उनके बच्चे अभी तक मिस करते हैं उसे, और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपना बच्चा समझ के पालेगी। मुझे नहीं पता चिनार। मिसेज असल ने गारंटी दी, उन्होंने बताया कि वो सालों से काम कर रही है और एक्सपीरियंस्ड है। देखो यास्मीन, किसी पर एतमाद करना मुश्किल है, खास तौर पे जब इतनी कीमती चीज हो, पर करना होगा। हॉस्पिटल से निकले हुए तुम्हें अब 2 महीने हुए चले हैं। एक हेल्पर की जरूरत है, वरना बीमार हो जाओगी। ठीक है, थोड़ी देर ट्राई कर लेते हैं। वेरी गुड, ये बात हुई ना। सिर्फ ट्राई करने का बोला है, फौरन फैसला नहीं कर सकती, देखते हैं। अच्छा यार, तुम ट्राई तो करो, और अगर नहीं पसंद आए तो हम चेंज करा लेंगे। ठीक है, देखते हैं। चिनार, यार बस चुप। क्या हमें इन खिड़कियों पर ग्रिल्स नहीं लगवानी चाहिए? वाकई? लेकिन क्यों? यानी पता नहीं बेबी के लिए डेंजरस ना हो जाए किसी दिन। यास्मीन, बेबी 2 महीने का है। पता है मुझे चिनार, लेकिन बड़ा भी तो होगा ना वो एक दिन। चलो याद रखना तुम। फिक्र मत करो ना, अपने बेबी की हिफाजत और वेलबींग के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। क्या करूं मैं चिनार, मुझे डर लगता है। रात को भी सोते में उसकी फिक्र होती है, मैं सो नहीं पाती। पता नहीं मैं अच्छी माँ साबित होंगी या नहीं। डर लगता है कहीं मैं उसे खो ना दूं। अच्छा बाबा, चुप कर जाओ। बहुत अच्छी माँ हो तुम, और पता है हमारा बेटा बहुत हेल्थी है। तुम फजूल में परेशान हो रही हो यास्मीन। ठीक है, बस मैं अंदर जा रही हूँ, शायद वो उठ गया हो। पता नहीं वो लड़की उसे कैसे ट्रीट करी हो, मुझे देखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, तुम जाके एंजॉय करो और फिक्र नहीं करना। आपकी मुझसे कोई स्पेशल फरमाइश है? यास्मीन मैडम, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। मैम, अगर आपकी रिक्वायरमेंट मुझे पता चल जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा, शायद मेरे लिए। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है बानो, मुझे पता है आप बहुत तजर्बेकार हैं। बस दिल लगाकर इम्तिहान से काम करना प्लीज, समझ गई? अल्लाह तुम्हारा काम आसान करे। क्या मैं बेबी को पकड़ सकती हूँ?
पकड़े बगैर काम कैसे करोगी तुम? ये अलमारी में रखो। क्या हुआ, कुछ हुआ है? नहीं, मतलब इंशाल्लाह। जब मेरी मुलाकात हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो मुझसे हर बात पूछ रही थी तो, लेकिन अब बहुत रिलैक्स हैं। बेबी के बारे में पूछ रही थी। जो मर्जी करो बोल के गई हैं। यास्मीन मैडम ऐसी ही है, कब कुछ कर जाए पता नहीं चलता। तुम्हें भी आदत हो जाएगी। आ जाओ हैंडसम बॉय, एक दूसरे से दोस्ती बढ़ाते हैं। क्या मैं बेबी को पकड़ सकती हूँ? पकड़ोगी नहीं तो डायपर कैसे चेंज करोगी? इडियट, बेवकूफ। और ज़मरुद सुल्तान, आपको याद आ गया कि आपकी एक अदद बेटी भी है? ऐसा न कहो यास्मीन, मैं गैर जिम्मेदार माँ नहीं हूँ। हाँ जी, आप एक ऐसी माँ हैं जो डिलीवरी के बाद बेटी को मिली भी नहीं। फिर तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? हाँ, शायद एक इम्पोर्टेंट न्यूज है मेरे पास। क्या मतलब है आपका? प्लीज मुझे डराए नहीं, जल्दी बताएं। ना रो ना डरो, गेस करो। भला बताओ कौन सी चीजें कम की थी मैंने? चले आप जल्दी बताएं ना मॉम, मुझे फिक्र हो रही है। फिर तैयार हो जाओ सुनने के लिए। सुनो, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। व्हाट? सीरियसली? ये बहुत अच्छी न्यूज है। सब अच्छे से हो गया ना? वैसे कब करवाया आपने ये? 3 दिन हो गए हैं, अभी घर में रेस्ट कर रही हूँ। आप पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है ज़मरुद सुल्तान। वैसे क्या आपने अपने डॉक्टर से मशवरा किया था? पूछा था, मिस्टर उस्मान ने कहा कोई खतरा नहीं, मैंने जाके सर्जरी करवा ली। आप सच में बहुत क्रेजी हैं। वैसे कैसा फील हो रहा है? दर्द तो नहीं हुआ था आपको ज्यादा? पहले दर्द हुआ था, अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है ठीक है। हाँ, बाय द वे, कुछ दिन के लिए अपनी माँ वाली जिम्मेदारियाँ छोड़ दो तो अच्छा होगा। तुमको पता है कि इस वीक के एंड पर वोड्रोन्स की पार्टी है, सब लोग वहाँ होंगे, यकीनन तुम भी। ठीक है, देखते हैं। चलो स्वीटी, ठीक है, फिर बात करते हैं। ओके बाय। बिल्कुल क्रेजी हैं ज़मरुद तशकरान जो हैं। अगर 3 हफ्ते बाद ये सिम्टम्स नजर आएंगे तो साइकोलॉजिस्ट से मदद लेने की जरूरत हो सकती है। नींद का ना आना, शक करना, लड़ना, खाना खाने का दिल न करना, बिला वजह रोना आना, किसी से बात न करना, बच्चे के लिए वहमी होना, अच्छा नहीं। माँ में वहम ज्यादा होता है, मसलन अपने बच्चे को किसी और को ना देना। वहम खतरनाक भी साबित हो सकता है। ऐसे में माँ अपने बच्चे को खुद ही खतरे में डाल सकती है। रिसर्च के मुताबिक माँ अपने बच्चे को उस वक्त खतरे में डालती है जब उसके बारे में सबसे ज्यादा इनसिक्योर होती है। ऐसे में माँ और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। ऐसे में हस्बैंड को चाहिए कि वो अपनी बीवी के पास रहे और उसका ख्याल रखे। उफ, चिनार। हाँ हेलो यास्मीन, मैं बाहर खड़ा हूँ। मैंने बेल इसलिए नहीं दी कि हमारा बेटा ना उठ जाए गलती से। हाँ ठीक है, फौरन खोल रही हूँ। कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ चिनार। बेबी को सुला दिया, बस ऐसे ही बैठी हुई थी। थकी हुई लग रही हो। हाँ, सारा दिन बेबी की देखभाल करते करते थक जाती हूँ चिनार। तुम सब कुछ क्यों कर रही हो? आया को करने दो ना। वो कर तो रही है लेकिन मुझे बिल्कुल भी इत्मीनान नहीं होता। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ कैसे हो? अरे मैं बिल्कुल ठीक, परफेक्ट हूँ यार। हाँ मुझे तुम ये तो बताओ ना, हमारी नहीं आया कैसी है? तुम्हें पसंद आई? हाँ, बेचारी जितना कर सकती है उतना तो कर ही रही है।
मगर सच पूछो तो मैं अपने इस वहम से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। देखो सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस कभी कभी मुझे लगता है कि वो बच्चे को संभाल ही नहीं पाती। तुम्हें पता है हमें घर में कैमरास लगाने चाहिए ताकि मैं सबको एक साथ देख सकूं कौन क्या कर रहा है। तुम क्या कहते हो इस बारे में? क्यों? मतलब ऐसे में मैं कंफर्टेबल फील करूंगी ना कि घर में कौन आ जा रहा है। अगर मैं बाहर होंगी मुझे पता होगा बच्चा क्या कर रहा है, जाग रहा है, सो रहा है। देखो चिनार, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आजकल बहुत कहानियां सुनने को मिलती है। मतलब कुछ लोग बच्चों को सुलाने के लिए गैस का इस्तेमाल करते हैं। देखो यास्मीन, इन वहमी बातों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। कैसे सुकून में आ जाऊं चिनार? सच में मुझे बहुत डर लगता है कहीं कभी हमारे बच्चे को कुछ हो न जाए। और तुम्हें पता है प्री मेच्योर बच्चों में अचानक मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। थोड़े दिन पहले ही हमारे बेबी को मैंने देखा था। वो अचानक से बहुत तेज से सांस लेना शुरू हो गया, फिर अचानक से रुक गया। ऐसा लगा दोबारा सांस नहीं लेगा। तुम्हें पता है चिनार, हमारे बच्चे को कोई मसला है। तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। प्लीज चिनार, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं नहीं रह सकूं। मेरी बात सुनो यास्मीन, अगर कोई मसला हो बेबी को तो हम हॉस्पिटल ले जाएंगे ना उससे। नहीं चिनार, तुम समझ नहीं रहे हो। हमारे बेबी को कुछ हो जाएगा, हम उसे खो देंगे। अल्लाह ना करे, मत करो ऐसी बातें यार। तुम बैठ जाओ थोड़ी देर, तुम्हारे लिए पानी लेके आया, ठीक है? इतनी ज्यादा बेल क्यों कर रहे हो? खुशामदीद। मरहबा। लाए मुझे दे। बेबी की माँ कहाँ है? बेटा सो रहा है, यास्मीन अंदर है पर ठीक नहीं है। यास्मीन, क्या हुआ? क्यों आई हो? मेरे बच्चे को कुछ हुआ है क्या? हाँ, चिनार ने बता दिया होगा कि बेबी को कुछ हो गया। बताओ, इसीलिए आई हो ना? बेबी को कुछ नहीं हुआ। आर यू श्योर? देखो अंदर जाकर, आ गई हो तो चेकअप करो प्लीज। जरूरत होगी तो करूंगी, लेकिन अभी आपके लिए आई हूँ। मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? चिनार थोड़ा परेशान हो गया है, थोड़ी देर बैठकर बातें करें, ठीक है? ठीक है। चाहो तो तुम भी बैठ जाओ चिनार। न्यूबॉर्न बेबी तेज से सांस लेकर थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। थोड़ी देर बाद फिर इसी तरह सांस लेकर रोक लेते हैं। हाँ, ये चिनार बर्ड भी इसी तरह करता है, यानी एकदम जोर जोर से सांस लेने लगता है फिर एकदम रोक देता है। बेबी का रूम या घर काफी गर्म हो तो ये सांस टूट भी सकता है। टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो फिर बेबी के फौत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सुन लिया तुमने? इसलिए बेबी के रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी पहले से ही एहतियात करनी चाहिए। अब मैं हर कमरे का टेम्परेचर चेक करवाती हूँ। बच्चे के लिए टेम्परेचर सही रहना चाहिए। मैं यहाँ का ही नहीं, बाहर का भी चेक कराऊंगी। इसका ये हल नहीं, जितना वहम करोगी उतना ज्यादा होगा। सुबह से रात तक बेबी के सर पे खड़े होके आप उसका ख्याल बिल्कुल नहीं कर सकती, और अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगी तो आप ज़हनी तौर पर बीमार हो जाएंगी। देखो, हम तो सिर्फ हिफाजती इंतजामात कर सकते हैं, बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। शायद ये बातें आपको फजूल लग रही हों, लेकिन तकदीर पर हर चीज को छोड़ना इंसान को पुरसुकून कर देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई मशीन तो लगानी चाहिए ना, जो हमें अलार्म बताती रहे। यानी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो वैसे ऐसी कोई ना कोई चीज मार्केट में अवेलेबल तो होगी ना चिनार? ठीक है, तुम इजी हो जाओ। हालांकि ये लड़की बहुत स्ट्रांग है। डिलीवरी के बाद हर औरत के हार्मोन्स चेंज होते हैं और इस तरह के बिहेवियर में उसका कोई कसूर नहीं है। वैसे भी आपको पता है यास्मीन ने डिलीवरी के बाद बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। तो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ?
उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना। बेबी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसको कुछ कर सकती है और खुद को भी। आर यू सीरियस? कभी भी इजी ना लेना, उसकी हालत सीरियस है, लेकिन ये एक नॉर्मल बात है। वो 1 महीने से ज्यादा हॉस्पिटल में बन रही है और अब घर से बाहर कदम नहीं रख रही। वो अपनी बाहर की जिंदगी को पूरी तरह से भूल चुकी है। उसे अकेले बाहर भेजें, बेबी को आप देखें। अपने फ्रेंड से मिलेगी और अपना जहन कहीं और लगाएगी तो बेबी से उसका जहन हटेगा। ये उन दोनों के लिए अच्छा है। मैं यास्मीन या उसके बेबी को किसी भी मुश्किल हालत में नहीं देखना चाहती। यास्मीन ठीक नहीं है। सुबह जल्दी आकर उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। मैं भी अभी चिनार को यही कह रही थी। यास्मीन को फौरन किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो ही बेहतर बता सकेगा। हाँ, घर जाते ही फोन करूंगा। ठीक है, ठीक है। आने के लिए बहुत शुक्रिया। ये कोई इजी लेने वाला काम नहीं है। यास्मीन को किसी अच्छे से डॉक्टर की जरूरत है। आपको यकीन है कि आप संभाल लेंगे? तो और क्या, तुम तो खबर पहुंच गई। मैंने फोन किया ना आप दोनों को, इसका मतलब मुझे भी थोड़ा ख्याल है। काम डाउन। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। अपडेट देते रहना, ठीक है? चला। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या, वो जो भी करे, उसके अपने बेटे की माँ है। कुछ भी नहीं करेगा ये। घर से निकलते ही भूल जाएगा यास्मीन को। देख लेना तुम। तुम्हें क्या जानसन? ठीक है तुम लोग दोस्त हो, मगर ये गलत है। जिंदगी उनकी है, वो जो मर्जी करें। चलो बैठो।